गुरुजी, मैं आपके माध्यम से समाज को और ख़ासकर उस वर्ग को जो सक्षम है एम्प्लॉयमेंट देने में, हुँ, उसको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट तो हम कोशिश करके उनका कर सकते हैं, हुँ, बट हमारी कोशिश है कि लोग आगे आएँ और हुँ, उन बच्चियों को जो किसी भी तरीके के या कोई और भी जो व्यक्ति हैं जो जल गए हैं किसी वजह से, हुँ, ट्रीटमेंट के बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट में हमें सहयोग करें। बिकॉज़ चेहरे में हम कितना मर्ज़ी ठीक कर दें, कुछ ना कुछ हुँ, निशान या कुछ ना कुछ विकृति बाकी रह जाती है। हुँ, हुँ, तो उसके एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है समाज में एक्सेप्टेबिलिटी का, कि हुँ। लोग ना उसको इतनी जल्दी एम्प्लॉय करना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। जी, जी, सो जी। हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं, हाँ, हाँ। स्पेशली एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, कि हुँ, उनकी एम्प्लॉयमेंट हुँ। वो किसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। आपने बड़ी अर्थपूर्ण सारगर्भित बात कही है और मेरा तो मानना है कि इवन भारत सरकार भी इस संबंध में काफ़ी जागरूक जी, है। डिसेबल्ड लोगों के लिए जी, संविधान में भी प्रावधान है। हाँ, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपने कहा कि एसिड अटैक के जी, विक्टिम्स हैं और इन लोगों के लिए एक स्वीकार्यता नहीं है बड़े पैमाने पर। तो एक सभी संस्थाओं को हमें जागरूक करना चाहिए, कारपोरेट हाउसेस को भी जागरूक करना चाहिए, इन्वॉल्व भी करना चाहिए और मेरा तो मानना है कि हम इस तरीके का वातावरण और इस तरीके का दबाव पैदा कर सकें कि सभी कारपोरेट हाउसेस में जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएँ हैं, हम ऐसे लोगों के लिए विशेष आरक्षण की सुविधाएँ भी प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हों। हम व्यवस्था करें, हम ऐसे प्रावधान बनाएँ कि हर कारपोरेट हाउस में अगर इस तरह के एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको टॉप प्रायोरिटी देना उनकी मजबूरी होनी चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस दिशा में सक्रिय हों, इसके लिए सूझबूझ से एक कैंपेन चलाना और सरकार को इस दिशा में संकल्पित करना जी। बहुत ही उपयोगी होगा और मैं अपने मंच के माध्यम से भी इस दिशा में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ हमारी टीम में बहुत से कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। क्या जब वो लोग सहयोग करते हैं, तो वो उनके स्वयं के कर्मों का भी शुद्धिकरण होता है इससे? निस्संदेह गौरव जी, हम जो कुछ भी कृत्य करते हैं, उसका परिणाम हमारे ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। जी, जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। तो अगर हम शुभ कृत्य करते हैं, हम किसी के जीवन में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना निस्संदेह प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि हमारे भीतर भी मुस्कान की संभावनाएं निर्मित होती है। दो पंक्तियां मैं आपसे कहूंगा जो अध्यात्म का सार अभिव्यक्त करती हैं। चार वेद छह शास्त्र में बात कही है एक, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होत। बहुत बढ़िया। यानी उनका सार है कि अगर आप दूसरों को सुख देंगे, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, तो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सारा अस्तित्व विवश हो जाएगा। जी, और इसीलिए महर्षि व्यास कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस प्रकार की सेवा दे रहा है, उसके कर्मों का शुद्धिकरण होता है और उसकी चेतना का स्तर बढ़ता है।